नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल टीडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आप भी एक नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो ड्राइवर की वैकेंसी हो, चाहे फायरमैन की वैकेंसी हो या फिर दोस्तों ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो, का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, ऑफिशियली प्रूफ के साथ में ऑफिशियली साइट से अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कौन-कौन कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको इसमें कितनी देखने को मिलेगी, साथ ही क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या इसकी योग्यता रहने वाली, तो वीडियो को बिना स्किप के बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों इस प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप कौन से स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे हैं, हाल फिलहाल में आपकी एज कितनी है, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको आर्मी ऑडियंस कोर्प्स यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट, एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी, जो कि मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पर आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, एक 30 नवंबर का, ये भी 30 नवंबर का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट ऑन 2 दिसंबर 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 2 दिसंबर के से स्टार्ट होने वाले। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेरे दोस्त डाउनलोड कर लेता हूँ, इसी के थ्रू आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी में यानी कि कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले दोस्तों बात करें मटेरियल असिस्टेंट, यानी कि दोस्तों इसमें 19 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी, जो अपने काम की वैकेंसी है। सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहली वैकेंसी है वो सिविल मोटर आपकी ड्राइवर की यानी कि ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 4 वैकेंसी इसमें मेंशन कर रखी है। अगर मैं फायरमैन की बात करूं तो 247 वैकेंसी है। सबसे बड़ी खास बात मेरे दोस्त फायरमैन की वैकेंसी की यह है कि इसमें ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपने 10वीं पास कर रखी तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल है और ऑल इंडिया में कंपटीशन इसमें देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं, यहाँ पर कारपेंटर की वैकेंसी 7 वैकेंसी है। इसके नीचे अगर मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों तो एमटीएस की वैकेंसी मेंशन कर रखी है, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, एमटीएस की 11 है और ट्रेड्समैन मेट की 389 वैकेंसी है। बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, जिसका पे लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक इसका पे लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी के बारे में मेंशन कर रखा है कि छूट वगैरह का क्या सिस्टम मेंशन कर रखा है, इतनी आपके मेरे दोस्त काम की चीज नहीं है। लगभग सभी वैकेंसीज में सिस्टम सेम सा ही आपको देखने को मिलता है। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ, यानी कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है वैकेंसीज सोन इन द एडवर्टाइजमेंट आर प्रोफेशनल टू वेरी, यानी कि दोस्तों इसमें मेंशन कर रखा है कि आपकी वैकेंसी घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, बाकी इसी के बारे में जानकारी मेंशन कर रखी है। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं, यहाँ पर रीजन वाइज भी वैकेंसी मेंशन करके। रीजन वाइज का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आप दूसरे रीजन से फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान आपका साउथ यानी कि वेस्टर्न में कर रखा है, तो क्या आप इसी से फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, आप फॉर्म किसी से भी भर सकते हो, जिससे आप फॉर्म भरोगे वहीं पर मेरे दोस्त आपकी पोस्टिंग आपको देखने को मिलेंगी। वैकेंसी इसमें अलग अलग मेंशन कर रखी है, जैसे यहाँ पर फायरमैन की 71 वैकेंसी है, एमटीएस की 9 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट की 330 वैकेंसी है। तो आप कहीं से भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं, सभी वैकेंसी के बारे में मेंशन कर रखा है। यहां पर आपको मेंशन कर रखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अगर आप रहने वाले तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसका एज लिमिट की अगर बात करूं तो सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग इसका एज लिमिट देखने को मिलेगा। अगर ड्राइवर की बात करूं तो 18 साल से लेकर 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं अगर आपने पास कर रखी तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल है। साथ ही आपके पास में सिविल ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हेवी व्हीकल यानी कि एचएमवी लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं। एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग सच व्हीकल, यानी कि आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी, फायरमैन की वैकेंसी, जो कि सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। फायरमैन की वैकेंसी ओनली और ओनली अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के अंदर आपको मेंशन कर रखा है 10वीं पास कर रखी है, डिजायरेबल के अंदर आपका एक्सपीरियंस वगैरह है 1 ईयर का। इसकी कोई खास आपको जरूरत, डिजायरेबल वो चीज होती है अगर आपके पास में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया बात करूं ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी की, आपने 10वीं पास करके तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप ज्यादा यानी कि पढ़ाई में थोड़ी सी कमजोर है, वीक है, यानी कि ड्राइवर से कंपटीशन नहीं लड़ पाते, किसी अच्छी पोस्ट से कंपटीशन नहीं लड़ पाते, तो आपको ट्रेड्समैन मेट से या फिर फायरमैन से इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आगे ऑनलाइन अप्लाई आपके 2 तारीख से इसमें स्टार्ट होने वाले। एक्सपीरियंस यानी कि इसमें एज के छूट के बारे में मेंशन कर रखा है कि आपकी इतनी काम की चीज मेरे दोस्त है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इस बार भरवाए जाएंगे। इतने दिन आपके इसमें एओसी में लगभग बार ऑफलाइन वैकेंसी देखने को मिलती थी, ऑफलाइन फॉर्म रहते थे, लेकिन इस बार आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें होने वाले हैं। 21 दिन यानी कि 2 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 23 तारीख के बाद में आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने फॉर्म भरना है तो मेरे दोस्त अभी से आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पहले आपकी जो चॉइस होगी वही आपका एग्जाम का सेंटर आपको देखने को मिल सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं या फिर दोस्तों आपका स्किल टेस्ट वगैरह है उसके बारे में मेंशन कर रखा है कि ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आपका रिटन एग्जाम होने वाली है, ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, वर्बल क्वेश्चन अबाउट इंटरनल फंक्शन ऑफ हेवी एंड लाइट व्हीकल, यानी कि दोस्तों आपसे कुछ वगैरह भी वहां पर ड्राइविंग टेस्ट के तहत पूछे जा सकते हैं। फायरमैन के बारे में मेंशन कर रखा है कि फायरमैन के अंदर आपका 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका पुलाव देखा जाएगा, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर सेल्फ अलाउंस, ये आपकी कितनी काम की चीज मेरे दोस्त है नहीं। 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहने वाली है, 6 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट और 26 सेकंड का टाइम मिलेगा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही रिटन एग्जाम का प्रोसेस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर वहीं पर अपन बात कर लेते हैं ट्रेड्समैन मेट के बारे में, तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग है, साथ ही एक कैरिंग पर्सन का, यानी कि आपको एक व्यक्ति को उठा करके थोड़ी सी रनिंग वगैरह करनी होती है। 200 मीटर की 50 किलोग्राम का वेट रहता है उसका। रिटन एग्जाम का प्रोसेस रहता है। यहाँ पर आपका सिलेबस वगैरह मेंशन कर रखा है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग सिलेबस है, यानी कि सभी प्रकार की वैकेंसी के लिए सेम नहीं है, अलग अलग वैकेंसी है। जैसे यहाँ पर सिलेबस पर पोस्ट ऑफ पे लेवल 5 ग्रेड यानी कि इसके बारे में मेंशन कर रखा है, तो सिलेबस भी आपका लगभग वैकेंसीज में सेम सा ही देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर पोस्टिंग वगैरह के बारे में मेंशन करके इतनी आपकी ये चीजें काम की नहीं है। जो चीज आपके काम की थी मैंने आपको बताया, ऑनलाइन फॉर्म आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके मेरे दोस्त स्टार्ट हो चुके हैं। प्रोसेस के बारे में मेंशन कर रखा है कि क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। बाकी दोस्तों कोई और अगर आपके काम की चीज होगी तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मेरे दोस्त आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।